कि गलती इसकी है, नहीं ना पहले गेला बनाई, नहीं ना दूसरे गेला बनाई, इसकी गलती है। मैं तुम कुछ भी बोलो, रिश्ता भी ऐसी जगह है जो मेरे तो 20-21 साल बड़ा आदमी था। तो उसने ये बोला भाई चल मैं इसके बेटे को ले लेता हूँ, ये कर हम कितने ब्याह करेंगे और मैं दोबारा फिर या भाई इच्छा है तेरी किस्मत ऐसी है। हाँ, यो मतलब ये होना लुगाई है की किस्मत पे थोप देवा है कि हाँ। तेरी ये किस्मत माड़ी है। तेरी ये किस्मत है या तेरे अंदर एक कमी थी, तू इसी ओंदी तोड़े ना रंदी। वो ड्रिंक कर रहा था, उन्हें ड्रिंक का गिलास छोरी के मुंह पे मारा फेंक कर, मैं ऐसे गोड्डा में ले बैठी थी और एक ऐसी बात निकाल दी अपने मुंह पे कि मैं वह नहीं बताऊंगी, बता भी नहीं सकती मने बेरा, क्योंकि बाप के नाम पे ना लोग गालियां देंगे उसको। उसने बोला अगर मैं चला गया ना तुम माँ बेटा कटोरा लेकर बैठ जाओगे चौराहे पे भीख मांगोगे। तो फिर घर क्या ना बोला भाई जवान बेटी नाम नहीं रख सकते, कहीं दोबारा तो शादी करनी पड़ेगी। तो शायद मेरी भी नहीं चल पाई उस टाइम पे कि भाई मैं क्या करूं। पर मेरा ये था कि रिश्ते तो बहुत आ जा करें थे क्योंकि इतनी उम्र नहीं थी, पर ये था भाई लड़के नहीं लेंगे क्योंकि हमारा समाज ना ये चीज़ सबके लिए मैं आज बोलना चाहूँगी। लड़की मतलब शादी से पहले कैसी भी है जो भी है बस उसके बच्चे नहीं होने चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन अगर उसकी शादी हो चुकी है ना और उसका एक बेटा उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पता नहीं हमारे समाज की सोच है क्या है। मतलब दिखने में चीज अच्छी होनी चाहिए कि हाँ भाई, लेकिन जो आगे है ना सामने, क्योंकि ये बोल दिया भाई बेटा हो रहा है हम बेटे ने नहीं ले होंगे। हालांकि उस टाइम अगर मैं अबॉर्शन करवा लेती लेने को तैयार थे, क्योंकि वो किसी के सामने नहीं आ रही थी वो बात, लेकिन ये बेटा सामने था तो मना कर दिया। और मेरी ये जिद थी कि भाई मैं अपने बेटे ने नहीं छोड़ दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए इतना करा है। और कहाँ छोड़ती, बाप नहीं था, ताऊ और ने सब कब्जा कर रखा था, कहाँ छोड़ती मैं, नरक में कहाँ छोड़ देती यानी बेटे को। पर घर वाले भी भैया अब नहीं, बहुत टाइम हो गया, हम नहीं जवान बेटी, क्योंकि उनका भी बार बार भाई ब्याह दो ये कर दो, क्योंकि समाज भी तो नहीं जीने देता ना। सब तो बड़ी ये और सब तो बड़ी या कमजोरी मारी है कि हम समाज की सुने हैं, अपने दिमाग पे नहीं चलते। मेरा बाप भी एक्सपायर हो चुका था इस टाइम में, माँ थी भाई था, उनने जी कर दिया रिश्ता मेरा। और रिश्ता भी ऐसी जगह है जो मेरे तो 20-21 साल बड़ा आदमी था। तो उसने ये बोला भाई चल मैं इसके बेटे को ले लेता हूँ। तो जब मैंने एक बात अपने इंटरव्यू में बताई थी मैं बताना चाहूंगी, एक ने नीचे कमेंट किया था जब मैंने ये बोला कि उसने मेरी बेटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो नीचे कमेंट आया था उसने तेरे बेटे को ले लिया अपनी बेटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दे, या चीज़ तो जची नहीं। जब मेरी शादी हुई मेरे भाई ने बोला भाई वो तेरे बेटे को रख लेगा, लेकिन जब मैंने पता चला उसने मना कर दिया कि मैं नहीं रखता बेटे को। मैंने तो लग गया सब कुछ खत्म हो गया, दोबारा भी शादी हो ली, ये भी हो लिया। सारी बातें तो मैंने एक अपने उसमें भी बताई थी कि ये तो मैंने 10% बताई है जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि एक दिन में अगर चलेंगे ना ये 24-25 साल का सफर है मेरा। और इस 24-25 साल में मैंने लगातार दुख देखे, उसको आधे घंटे में कंप्लीट नहीं कर सकती, एक एक बात निकल कर आएंगी। तो उसने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं रखता। मैंने कही मैंने ये रीजन था। और उस टाइम भी मैंने ये सोच कर शादी करी थी कि भाई चाहे 20 साल बड़ा पर मेरे बेटे ने ले रहा तो चल मेरे लिए भगवान है भाई। मतलब शुरू में तो हाँ भर ली हाँ और ब्याह हो गया, उसका बाद फिर नु बोले कि भाई ना छोड़ यार। हाँ ये भी ना छोड़, मन नहीं मैं छोड़ी इस बात बतेरे रोड़े हो, ये हुआ वो हुआ। फिर उसके बच्चे थे ये पता बहुत सारी बातें आई उसके निकल क्या कर। बच्चे थे? 2 बच्चे, एक छोरा एक छोरी। हाँ एक छोरा एक छोरी, हालांकि वो मेरे पास आए भी हैं बच्चे, और मैं उनका कोई कसूर नहीं निकाल लूंगी जी, उन बच्चे ने नहीं, कभी जब मुझे गलत आपका नहीं उस बोला। दूसरा ब्याह होया तो वे दोनों बच्चे ओढ़े नहीं थे? नहीं थे, वो मुझे कहाँ ये थे? बाद में पता लगा इस चीज का भी। नहीं नहीं, फिर वो कहाँ थे? वो उनकी माँ थी उसके पास थे। उस आदमी का पहले ब्याह हो रहा था, वहाँ हाँ भी थी? हाँ उसकी लुगाई भी थी पहले? हाँ हाँ वो कहीं और थे। अच्छा, उनका तलाक हो रहा हाँ था? हाँ उनका डिवोर्स हो चुका था, वो और थे, लेकिन बच्चों का मुझे शादी के बाद पता चला कि ऐसे ऐसे वो आए भी हैं मेरे पास, रहे भी हैं। मैं उनकी कोई गलती नहीं निकालूंगी जिस चीज में, क्योंकि उनने कदे मेरे तक गलत नहीं बोला, कदे ये नहीं लगा कि भाई उनने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी। बच्चों का कोई कसूर नहीं है इसमें, कसूर होता या तो माँ बाप का है ना। मैंने कदे उन तय इस चीज का ताना मारा भाई ये तेरा बाप हो तेरी माँ थी क्या हुआ क्यों था रहा। बच्चे पिस जाते हैं देखो इस चीज में, मैंने बच्चों को कभी ना गलत आज तक ठहरा ना ठहराऊंगी, उनका कोई कसूर नहीं है। फिर वो बोले कि भाई इसको छोड़िया घर पे? हाँ उसको ये था, उस मैंने टाइम बोला भाई मैं आप अपने बच्चा ने रखूंगा, मैंने कही भाई तू अपने बच्चा ने रख रहा मैं अपने बच्चा ने कैसे छोड़ दूंगी। अब बात मैंने कही बहुत रोले रबदे हुए हैं, फिर जब तक बेटा घर था फिर हम पानी पतराने लगे, वो बेटा आ गया साथ में, लेकिन उसका यही था कि बर्ताव ठीक नहीं था मेरे बेटे के प्रति।
तो फिर ये था कि घर वाले ने बोला शायद इसका बच्चा हो जाएगा, इसने शायद ये अपने बच्चे की तरफ इसका झुकाव है, इसका बालक होगा, फिर ये थारा भी करन लग जाएगा। तो वही है, कुछ बहुत टाइम ऐसे ही बीता, बहुत साल बीत गए। उसके बाद परीक्षा हुई बेटी मेरी। अच्छा। तो जब हुई उसने मेरे तो ये बोला भाई चलो होगी, उसने पता था भाई मैं प्रेग्नेंट होगी जो भी है। कहता भाई मेरे वैसे मुझे तो जरूरत नहीं थी भाई, मेरे तो पहले बच्चे हैं। अच्छा। मैं जो सोच रही थी कि शायद ये सुधर जाएगा बंदा, पर वो सुधरा नहीं। वो भी पक्का नशेड़ी था एक नंबर का। दिन में भी दारू पीनी, दोपहर को भी पीनी, 1% भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करनी। आप आगे उनके आगे बेइज्जती कर दी। बाई चांस मैं सूट पहन रही हूँ, उसने दिलवा रखा, का अपना पता है कितने का सूट है, 5,500 का। बोला इसकी औकात नहीं थी, मैंने दिलवाया। मतलब मैं ये सोच रही कि आज जिंदगी मेरी पूरी ऐसे ही गुजरेगी, पर जब बच्चे हो जाए ना तो वह माँ मजबूर हो जाए, वह ना इधर की होती ना उधर की होती, उन्हें सहन करना पड़ा कि भाई चलो शायद यही था मेरी लाइफ में, सहन करना पड़ेगा, करना पड़ा, करती रही। चलो मखा एक टाइम ऐसा सोच या हो रही है ना, और तक ये सुधर जाएगा सुधर जाएगा। हम इस चीज में इतना टाइम बिता देते हैं ना, और हमारी गलती है, वो बंदा सुधरता नहीं। इससे टाइम में मैं टाइम बिताती गई, वो भी मेरे साथ खूब मार पिटाई करा करा था, कति खूब। ठीक है, चाहूँ तो मैं उसका नाम भी बता सकूँ, सब कुछ बता सकूँ, लेकिन मेरी एक यह सोच बन गई है कि जो जैसा करेगा ना वो अपने आप भरेगा, भगवान उसका इंसाफ करेगा। लोग हैं अब मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देंगे, एक दो अच्छा भी आऊगा बुरा भी आऊगा, लेकिन बात ये है मैं कह रही हूँ, मने पता है मैं कितना सच बोल रही हूँ, और भगवान को पता है, क्योंकि जो मैंने महसूस करा मेरे ऊपर बीती है वो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, दूसरा बंदा शायद नहीं समझेगा। फिर जो दूसरे हस्बैंड थे आपके, उनका तलाक क्यों? उनका भी ये हुआ जी, मार पिटाई तो भी करते थे। ठीक है, यह बात हमने घर क्या तभी बताई थी। अगर के तो फिर वही बात है, नुकवेंगे पहले के बारे में भी तो नुए कोई थी, इसका बारे में भी तो नुए। हाँ, वो सेम बात यही होती है जी। अब उनका भी ये है कि भाई के करा, हम कितने ब्याह करेंगे, और मैं दोबारा फिर या भाई शायद तेरी किस्मत ऐसी है। फिर एक यह भी है, एक दो लुगाई ये सुख होंदा तो तने पहले जगह था ना हो जांदा, मतलब और तेना माइंड ने ऐसा कर देती हैं कि भाई आगे मत बढ़े, मतलब लुगाई की किस्मत पे थोप देवा है कि तेरी ये किस्मत माड़ी है, तेरी ये किस्मत है। यही बात मैंने भी जच गई भाई, होगा फिर तो, अगर मेरा सुख होंदा तो मैंने पहले जगह तो हो जांदा। वही उसका बेइज्जती करना, रोज का मेरी बेइज्जती कर रहा, मार पिटाई कर रहा है, ताना देना, इसी होंदी तो उड़े ना रंदी तू, तेरे अंदर एक कमी थी, तू इसी होंदी तो उड़े ना रंदी। हालांकि बात तो उसके ऊपर भी जायज थी, ऐसा होंदा भाई तने क्यों छोड़ दिया अपनी, पर औरत के ऊपर ये उंगली उठेगी। आदमी ऐसा है, 4 औरता गेला कहीं चला जाओ कोई नहीं कहेगा यो कितना आया, औरत एक गेला ही चली जाओ लेट आ जाओ कहूंगे इसका इसकी गेला चक्कर चल रहा होगा। हमेशा ये परीक्षा ही औरत को देनी पड़ती है, हमेशा औरत ने इन चीज़ों तक गुजरना पड़ा। हालांकि 100 की 100 औरत भी ठीक नहीं होती, और 100 के 100 आदमी ठीक भी नहीं होते, लेकिन इनमें जो अच्छी हैं वह भी पिस जावे हैं गेल्या। तो ये मेरी गेला हो रहा था, उसके तन्ने भी सुनने पड़ रहे थे। मैं छोरा था गेला, छोरी भी इकित लेके जाऊं, घर वाला घर जाके बैठू अट के, फिर तो घर वाले भी मेरा एक कसूर काट देंगे, भाई ना तू पहला कराया था उड़ा नहीं पाई, दूसरा कर दिया, वाह में क्या करें तेरा। करती रही ना, पढ़ी लिखी थी, आग मैं कहती नौकरी कर लूँ, क्योंकि आजकल तो भी जो नौकरी करे 1 मिनट में कह दे निकल तू आड़े था, मैं कह तेरे भरोसे हूँ, क्योंकि उन्हें पता अभी मैं किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन मैं तो डिपेंड थी, बेटा भी था बेटी भी थी, पहली जगह थी, उड़ा बेटा था, मैंने कुछ नहीं लिया, उन्हें सब कुछ कब्जा कर लिया, कोई हक नहीं, कुछ नहीं मार दो रहा, हम तो इसके भरोसे थे। फिर ऐसे ही भाई वो बार बार बेटी को बोलते, वह चीज़ मेरा भी सहन नहीं होती। एक क्या चीज़ मैंने तो जरूरतें नहीं थी, मैंने तो जरूरतें नहीं थी। कितनी माँ देखो, बेटी है, अपना बच्चा एक होया या माँ का 7 बालक हो 5 हो, उन्हें प्यारे तो बराबर के लगेंगे, और जब उसका बाप या बात कह रहा है वह मेरे पे सहन नहीं हो रही, तो मार पिटाई हो तो चलती रह रही थी। वो भी कदे मुंह पर मार देता, कदे ये था, मचल ये था भाई पिटना ही है, यही हो रहा था, मारन दे मका लाइफ ही आई है। तो मैंने कोई रास्ता ही नहीं नजर आओ था उससे निकलन का, क्योंकि औरत ने जब रास्ता ही नजर नहीं आता वह क्या करेगी, वह सहन करेगी। एक ऑप्शन है मर जाऊं, कई बार नु दिमाग में आई मर जाऊं मैं इससे बढ़िया तो, क्योंकि जो वो बार बार बेइज्जती कर रहा है मेरी, मार रहा है, एक ना कति हुआ जिंदगी होगी थी बेइज्जती वाली, पर मैं कब मर गई, छोटी सी तो छोरी है मेरी, चल छोरा तो थोड़ा बड़ा भी हो गया, अरे छोरी ननू कह देंगे नू नहीं बेरा की तरह रहेगी, जब मेरे
जिंदे जी मेरे आगे नु कहा मैं नहीं मानता मेरी बालक है, मैंने इसका कोई मतलब नहीं, जो मेरे पहले हैं बालक है तो मैं कहा इसका क्या होएगा। नू नहीं बेरा मेरी बेटी की तो जाओगे और दो आदमी नू और कह देंगे तेरी माँ ने तेरी मेर होंदी तेरी तो छोड़ कर मर गई। बिल्कुल। माँ भाई बस अब तो मार खानी है, कुछ भी खाना है, माँ बालका के लिए तो रहना ही पड़ेगा। फिर उनके साथ ऐसा क्या तो हुआ? एक दिन ऐसे बैठे और ड्रिंक कर रहे थे, हाँ। दोपहर से का टाइम था। भाई क्या सुनी हो रही थी माँ, या गलत बात है भैया, दो अपने बालका नाग रखो, मेरे दो बालक हैं, मेरे दो बालक हैं ना, तो मैंने आपके बालका तक दे मिलन तो मना करी, मैं यार भी हाँ उस चीज तो मना नहीं करी। अब उन तक क्या ले रहे हो क्या दे रहे हो चीज तो मैंने कदे मना नहीं करी, मैंने उसके बालका तक कोई वो नहीं थी, क्योंकि जी बालका का कोई कसूर नहीं था और उनने कदे मेरे तक कदे गलत नहीं बोला। उन बच्चों को मैं 1% भी गलत नहीं ठहरा सकती। मैं मेरे घर पे भी आए हैं, रुके भी हैं, उनने मेरे तक पूरी इज्जत दी। देखो मैं क्यों किसी के बच्चा पे खाम खाई दोष लगाऊं, उनने मेरे तक कदे गलत नहीं बोला। लेकिन मेरा ये था भाई तू जब अपने बच्चा दे इतना प्यार करे, अभी तो तेरी ये बेटी है। उसने हमारी उस बात के ऊपर बहुत बहस होगी, बोला मैंने तो जरूरत ही नहीं थी, जब मेरा पहले दो बालक थे मैंने तो जरूरत ही मत तने जरूरत नहीं थी, पर ये होगी है मैंने जरूरत है, इस चीज को एक्सेप्ट तो कर तू। वह बात इतनी बढ़ती बढ़ती और ड्रिंक कर रहा था, उन्होंने ड्रिंक का गिलास छोरी के मुंह पे मारा फेंक कर, मैं ऐसे गोड्डा में ले बैठी थी और एक ऐसी बात निकाल दी अपने मुंह पे कि मैं वह नहीं बताऊंगी, बता भी नहीं सकती मैंने बेरा, क्योंकि बाप के नाम पे ना लोग गालियां देंगे उसको, फिर भी बाप तो इससे कह रहेगा, उस चीज को मैं बदल नहीं पाऊंगी। उड़े तमक बस, मैं बोली बस जो यह बात बोल ली है ना दोबारा नहीं सहन करूंगी, मैं दोबारा बात मत निकाल दिए, मैं जीत हो ना उड़े रह जाओगे बस। बोला मैं तो 1 मिनट में तुमने छोड़ कर चला जाऊंगा और तेरे पास है कि मैं बेशक चला जा। उसने बोला अगर मैं चला गया ना तुम माँ बेटा कटोरा लेकर बैठ जाओगे चौराहे पे भीख मांगोगे, क्योंकि थारे पास कुछ नहीं है। मैं बोली औरत के कागरा के दिहाड़ी मजदूरी कर लूंगी, किसी घर में पोछा लगा लूंगी, मैंने सेम बात कही थी उस टाइम भी, माँ मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी, पर जो आज तने मेरी बेटी के लिए बोला है ना इस पे दारू फेंकी है, दोबारा या गलती मत कर देनी, मैं नू नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगी। सच में उन्हें तो अपना पैक करा सामान और चला गया। उस दिन के बाद वो नहीं आया। मैंने उस टाइम भी जिन हालात का सामना करना पड़ा है ना, पढ़ी लिखी मैं नहीं थी, व्हाट्सअप मैंने नहीं चलाना होता, पैसे मेरे पास नहीं थे, हाँ थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके एक अंगूठी ले रखी थी मैंने अपनी, वो कहा कर ना औरत थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके बहुत कुछ कर दे, उस टाइम वो मैंने बेचनी पड़ी थी, उसमें हमने अपना काम छोटा मोटा स्टार्ट कराया था। क्या स्टार्ट करा था? बस यो सूटा का करा था मैंने उस टाइम भी थोड़े से, मतलब अभी तो बहुत पैसा लगा भाई, उस टाइम लिया है थोड़े से मैंने, स्टिचिंग भी आवे थी, यो काम मैंने स्टार्ट करा है। तो लेकिन उस टाइम भी मैंने पता इतनी उनका सामना मैंने करना पड़ा उस टाइम भी, और दिल मजबूत बनाना पड़ा, और चारों तरफ तक फिर भी सुननी पड़ी, इतनी सुनी है मैंने कि गलती इसकी है, नहीं ना पहले गेला बनाई नहीं ना दूसरे गेला बनाई, इसकी गलती है, मैं तुम कुछ भी बोल लो लाख बोल लो, पर वो आदमी अब मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा चाहे कुछ भी हो जाओ, क्योंकि जो उसने मेरी बेटी के लिए बोला है ना वो चीज़ मैं कभी भी सहन नहीं कर सकती। और वो बात मैं इसलिए नहीं कह रही जी, क्योंकि कल को मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बड़ी हो, वो स्कूल जाए, उसका फ्रेंड सर्कल है जो भी बोले कि तेरे बाप ने तेरे बारे में ये चीज़ बोली थी, मतलब भाई ऐसा वर्ड बोला, जिंदगी में कोई बाप अपनी बेटी को नहीं बोल सकता, यही बात है ना? बिल्कुल है यही। और उस आदमी ने बोला, मतलब बोल दिया, मतलब नुको नहीं बोल नहीं सकता, बोल दिया अपनी बेटी के लिए, और हम सुना नहीं सकते वो। तो भाई उसके बाद फिर इन्होंने मेहनत शुरू करी आपने? फिर मैंने मेहनत शुरू करी जी, फिर यही था अपना काम कर रहे थे, सिलाई सिलुई भी कर लिया करूँ थी। उस टाइम ये था साथ कोई नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं था, किसका सहारा ले, मैं बहुत डिप्रेशन में भी थी उस टाइम तक, मेरा माइग्रेन बढ़ना भी शुरू हुआ आज तक है, पर वो कारण एक विश्वास था भगवान पे, वो कदे नहीं टूटा, कैसे ना कैसे करके अपना वो अपने खर्चे कम कर दो, उस चीज तक निकले जी, 4 सूट पहन रहे थे एक पहन लो, पर उसमें वो बेइज्जती वाले काम खत्म हो गया था, कि जो इंसान बेइज्जती कर रहा है कि मैंने तेरे तक 5,500 का सूट पहना है, वो चीज सुनने में नहीं आ रही थी।